के लेस्को सार्फिन को 9 अरब का ठेका लगाने को तैयार। लाइन लॉसेस हदफ के लिए अरबों की ओवर बिलिंग करने का फैसला किया गया है। अहदाफ के लिए कम से कम 15 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग करना पड़ेगी। 6% तक लाइन लॉसेस में कमी सिर्फ ओवर बिलिंग करके की जा सकेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर ओवर बिलिंग खत्म करने के लिए क्रैकडाउन किया गया था। लेस्को सार्फिन को फिर 9 अरब का टीका लगाने को तैयार। लेस्को अपना नुकसान सार्फिन से पूरा कराएगा। लाइन लॉसेस में कमी पूरा करने के लिए सार्फिन की जेबों पर डाका डाला जाएगा। लेस्को ने एक बार फिर ओवर बिलिंग करने का फैसला कर लिया। लाइन लॉसेस की मुकर्ररा अहदाफ हासिल करने के लिए लेस्को को 15 करोड़ यूनिट इजाफी चार्ज करना होंगे। दस्तावेजात के मुताबिक जुलाई के मुकर्ररा अहदाफ के हसूल के लिए कंपनी को कम से कम 9 अरब रुपए की ओवर बिलिंग करना पड़ेगी, क्योंकि लेस्को ने 12.9 से 11.9% तक लाइन लॉसेस का हदफ मुकर्रर किया है। कंपनी में गुज़श्ता साल तकरीबन 1 अरब यूनिट्स की ओवर बिलिंग पर 12.9% लाइन लॉसेस रिकॉर्ड किए गए। ताहम इस दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर ओवर बिलिंग को खत्म करने के लिए क्रैकडाउन किया गया। क्रैकडाउन के बाद जून में कंपनी के लाइन लॉसेस 17.9% रिकॉर्ड हुए, लेकिन रवा माह कंपनी ने फील्ड अफसरान को 11.9% तक लाइन लॉसेस का हदफ दिया। ज़राए ने बताया कि मुकर्ररा अहदाफ के हसूल के लिए अफसरान को 6% तक लाइन लॉसेस में कमी लाना होगी। 6% तक लाइन लॉसेस में कमी सिर्फ ओवर बिलिंग करके की जा सकेगी। लेस्को चीफ शाहिद हैदर, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज सरवर मुगल ने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स, एक्सियंस और STOs पर दबाव डालना शुरू कर दिया। अब आपको बताएं कि पंजाब असम्बली के बाहर PTI की कारकुन नीली परी का कॉमेडियन ताहिर अंजुम पर तशद्दुद। नीली परी ने ताहिर अंजुम की गाड़ी का दरवाजा खोलकर ताहिर अंजुम पर तशद्दुद किया। पंजाब असम्बली नीली परी ने ताहिर अंजुम के कपड़े फाड़ दिए। PTI कारकुनों ने ताहिर अंजुम की गाड़ियों पर भी मुक्कों की बारिश कर दी। नीली परी ने बानिया PTI के खिलाफ वीडियोस का गुस्सा निकालने के लिए तशद्दुद किया। PTI कारकुन के नाजेबा जबान इस्तेमाल करने पर ताहिर अंजुम अश्कबार हो गए। आपको आगाह करते चलें कि पंजाब असम्बली के बाहर PTI कारकुन नीली परी का कॉमेडियन ताहिर अंजुम पर तशद्दुद। नीली परी ने ताहिर अंजुम की गाड़ी का दरवाजा खोलकर ताहिर अंजुम पर तशद्दुद किया। पंजाब असम्बली के बाहर नीली परी ने ताहिर अंजुम के कपड़े भी फाड़ दिए। PTI कारकुनों ने ताहिर अंजुम की गाड़ियों पर भी मुक्कों की बारिश कर दी। नीली परी ने बानी PTI के खिलाफ वीडियोस का गुस्सा निकालने के लिए तशद्दुद किया। मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया और ना ही वीडियो बनाई। अदाकार ताहिर अंजुम की जानिब से ऐसा कहना है। मैं अपनी फैमिली के साथ था, उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया। स्टेज TV के नामवर अदाकार ताहिर अंजुम की सिटी 42 से गुफ्तगू। मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा था, PTI कारकुन ने तशद्दुद का निशाना बनाया। ताहिर अंजुम की जानिब से बताया गया है, जिस पर वो अश्कबार हो गए। आपको आगाह करते चलें कि मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया और ना ही वीडियो बनाई है। उनका मज़ीद क्या कहना था, आपको भी सुनवाते हैं। के साथ आ रहा था यहाँ पे और ये PTI के लोग जो है वो हमलावर हुए हैं मुझ पे। मैं कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा था। कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी कि जो मैं उनका कोई वीडियो बना रहा था या ऐसा कोई मामला। मेरे बच्चों के सामने इन्होंने मेरे साथ इस तरह से किया, सबने मिलके मुझे तशद्दुद किया, गाली तोड़ दी। और ये दहशतगर्द पार्टी है, दहशतगर्द लीडर है। और इंशाल्लाह बफज़ल खुदा मेरा मिशन है इस दहशतगर्दी के वायरस को इस मुल्क से ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। मैं अपने बच्चों जी इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे। ज़ैन मदनी हमारे साथ मौजूद है। जी ज़ैन मदनी बताएगा कि आपकी अदाकार ताहिर अंजुम से गुफ्तगू हुई है, तो बताएगा उनका क्या कहना है, क्या वो ये इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, स्टेज TV के नामवर अदाकार और मुस्लिम लीग नवाज के डाई हार्ड फैन और कारकुन ताहिर अंजुम जो हैं, उनके साथ एक वाकया पेश आया पंजाब असम्बली के बाहर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कारकुन है जिनका नाम है अनीला अल मारूफ नीली परी। उन्होंने जो है वो उन पर तशद्दुद किया, उनके कपड़े फाड़ दिए, उनकी गाड़ी के जो है वो शीशे तोड़ दिए। जिस पर जब सिटी 42 ने ताहिर अंजुम से रब्ता किया तो उनका ये कहना था कि उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया और ना ही वो कोई वीडियो जो है इस हवाले से वो बना रहे थे। ये जो भी किया है PTI की कारकुन ने, उन्होंने बहुत गलत किया है। जबकि इस हवाले से उनका ये कहना है कि वो थाने में जो है वो दरख्वास्त दे रहे हैं ताकि इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई जो अमल में लाई जाए। ताहिर अंजुम ने इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की जो आला अरकान है उनसे भी जो है वो रब्ता किया है और अब वो जो है 188 मॉडल टाउन जो है वो रवाना हो गया और जो रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के उनसे जो है रब्ता करने के बाद वो कानूनी कार्रवाई के लिए थाना किला गुजर सिंह में जो है वो दरख्वास्त देंगे। जी।
जी ज़ैन मदनी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। के मोहसिन नकवी के इकदाम की पंजाब हुकूमत भी मुतरफ निकली। शहर के 22 पुलिस स्टेशन स्मार्ट थाने बनेंगे, जिसके लिए फंड्स भी जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत ने थानों के लिए 1 अरब 25 करोड़ जारी कर दिए हैं। पुलिस को पेट्रोल कीमत में 2 अरब 40 करोड़ दिए गए। साबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का स्मार्ट थाने बनाने का मंसूबा पंजाब हुकूमत को भी भा गया। पंजाब हुकूमत ने शहर के 22 पुलिस स्टेशन स्मार्ट थाने बनाने का फैसला कर लिया। 1 अरब 25 करोड़ के फंड्स भी जारी कर दिए। शहर के 22 स्टेशन मजंग और हंजरवाल थाने की तर्ज पर स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनेंगे। दाता दरबार, हाथी गेट, शाहदरा टाउन, शादबाग, लारी अड्डा थाना स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनेंगे। वादत कॉलोनी, नवा कोट, शेरा कोट और सुंदर थाना स्मार्ट स्टेशन बनेंगे। नवाब टाउन, कतला, जोहर टाउन, लियाकताबाद थाना स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनेंगे। निश्चर कॉलोनी, गालिब मार्केट, हरबंसपुरा और बाटापुरा थाना स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनेंगे। स्मार्ट पुलिस स्टेशन में पुलिस वर्किंग और पब्लिक डीलिंग का एरिया मुख्तस होगा। स्मार्ट पुलिस स्टेशन में क्यूमेट्रिक मशीन भी नस्ब की जाएंगी। LDA शोबा स्टेट मैनेजमेंट की नाअहली सामने आ गई। मास्टर प्लान के मंजूर शुदा प्लान में गैर कानूनी स्कीमें बनवा दी गई। रिहायशी जोन में 83, ज़रई जोन में 74 गैर कानूनी स्कीमें बन गईं। मजमूई तौर पर शहर के 50,423 कनाल राशि पर गैर कानूनी सोसाइटी माफिया ने पंजे गाड़ रखे हैं। रिपोर्ट ने स्टेट मैनेजमेंट की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। LDA शोबा स्टेट मैनेजमेंट की नालायकी। LDA की नाक के नीचे शहर में 157 गैर कानूनी स्कीमें बन गईं। वज़ीर आला के हुक्म पर तैयार रिपोर्ट ने LDA स्टेट मैनेजमेंट की कली खोल दी। रिपोर्ट मंजूर शुदा मास्टर प्लान 2016 की रोशनी में तैयार की गई। LDA मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग ने 2 हफ्ते लगाकर जाम में रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट के मुताबिक रेजिडेंशियल जोन में 83 स्कीमें 13,136 केनाल पर मुहित हैं। एग्रीकल्चरल जोन में 74 स्कीमें 37,287 केनाल पर मुहित हैं। मजमूई तौर पर शहर के 50,423 केनाल इराजी पर गैर कानूनी सोसाइटी माफिया का कब्जा है। वज़ीर आला ने मंजूर शुदा इलाकों में गैर कानूनी सोसाइटीज को रेगुलराइजेशन की तरफ ले जाने का हुक्म दिया था। LDA हुकाम के मुताबिक रिपोर्ट जल्द वज़ीर आला पंजाब को पेश की जाएगी। गैर कानूनी स्कीमों के कमीशन के तहत भारी जुर्माने करके रेगुलर किया जा सकता है। कोट लखपत देहात पिंड में सीवरेज का नाक़िस इंतजाम। ताफुन के बायस इलाका मकीनों का जीना दोभर हो गया। गलियों में गंदा पानी जमा होने से राहगीरों का गुजरना मुहाल हो गया। देहात पिंड कोट लखपत सीवरेज के नाक़िस इंतजाम से इलाका मकीन परेशान होकर रह गए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि हमारा जीना दोभर हो गया है, मगर यहाँ के हालात नहीं बदले। गटरों से पानी गलियों में जमा होने से मकीनों का गुजरना मुहाल है। उन्होंने कहा कि जब वोट लेने का वक्त आता है तो अवामी नुमाइंदे हमें सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन मसाइल के हल के लिए कोई भी अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। अहले इलाका ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि सीवरेज के मसाइल से निजात दिलाई जाए। यहाँ तो बहुत बड़ी परेशानी होती है हमें। यहाँ तो जो गटर टूटे हुए हैं, जो पानी होता है, जाके हर जो मुश्किलात होती है यहाँ से गुजर रहे होते हैं। जो गाड़ियों वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, पैदल वाले हैं या दुकान वाले हैं, यहाँ के जो रिहायशी हैं बहुत तंग हैं। इतने तंग हैं जो हम आपको क्या बताएं, वो तो आप खुद देख ही रहे हैं। जो हालात जिसके देख रहे हैं, जो इसके MN हैं वो तो यहाँ से गुजारा नहीं कर रहे। जितने अरसा हो गया, इतने अरसे से जो हम ये गुजारा कर रहे हैं वो हमें ही पता है कि बस अब क्या बता सकते हैं आपको जो हालात हैं। इमामदीन रोड ताजपुरा सीवरेज मिसाइल का शिकार हो गया है। घरों और दुकानों के बाहर जमा सीवरेज पानी ने आमदोरफ्त मुतासर कर दी। मकीनों का निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। इमामदीन रोड ताजपुरा का इलाका इंतजामी नजरों से ओझल होकर सीवरेज मिसाइल का शिकार हो गया। इमामदीन रोड ताजपुरा के मकीनों का कहना है कि कई माह से सीवरेज मसाइल दरपेश हैं। घरों और दुकानों के बाहर जमा सीवरेज पानी ने आना जाना मुहाल कर रखा है। सीवरेज पानी से उठने वाली बदबू ने माहौल ताफुन सदा कर रखा है, जिससे सांस लेना भी मुश्किल है। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि इंतजामी इदारे शिकायत के बावजूद मसाइल हल करने में नाकाम हैं। मकीनों ने मुतालबा किया कि आला हुकाम नोटिस लेकर दरपेश देरीना सीवरेज मसाइल फौरी हल करवाएं। इस कदर का है कि हमारे घरों में, कमरों में, टीवी लॉन्च में मेरा फर्नीचर नया है, सारा ख़राब हो गया, स्मेल। और मैं इस वक्त जिस हाल पे खड़ी हूँ, मुझे ब्लड प्रेशर हाई, शुगर हाई, चक्कर आ रहे हैं। तो मैं ये देखे, ये हम लोगों ने खुद, खुदा की कसम, हम खुद ब्रश मार मार के मैं और ये सफाई करते हैं यहाँ से, ठीक है। और गुलशन मुस्तफ़ा सोसाइटी का भी सीवरेज निज़ाम वबाले जान बन गया है। खस्ता हाल रोड के बायस मकीन शदीद परेशान। इलाका मकीनों का कहना है कि रोड पर गड्ढों के बायस आए रोज हादसात मामूल बन गए हैं। गुलशन मुस्तफ़ा सोसाइटी सीवरेज के नाक़िस इंतजाम से मकीन परेशान होकर रह गए। इलाका मकीनों का कहना है कि रोड भी खस्ता हाली का शिकार हो चुके हैं।
सड़क पर गड्ढों के बायस आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं। बारिश के बायस रोड्स दही इलाके का मंजर पेश करती हैं। अहले इलाका ने मुताल्लिका हुकाम से इस्लाह व अहवाल का मुतालबा किया है। मुश्किलात पेश आती है। सबसे ज़्यादा मसला जो है ना वो सीवरेज का है। यहाँ पे तो 4-4 दिन पानी इतना खड़ा रहता है कि बता नहीं सकते, निकलता ही नहीं है पानी। और ये रोड देखें, यहाँ पे जो ना बाइक सही तरह चल सकती है ना गाड़ी चल सकती है, पैदल तो बिल्कुल भी आप यहाँ से नहीं। एक तो सीवरेज का पानी खड़ा होता है और एक इतने गड्ढे, पता ही नहीं चलता कहाँ गड्ढा है, कहाँ गिर जाएंगे हम। मिडिल क्लास सैलरीड अलायंस के ज़रिए तमाम लिबर्टी गोल चक्कर पर एहतजाज किया गया। मुजाहरे में तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। पाकिस्तानी तनख्वाहदार तबके को गैर मुनसफाना तौर पर निशाना बनाया जाता है, मुजाहरीन की जानिब से शिकवा किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि हालिया बजट में तनख्वाहदार तबके पर बेजा टैक्स आयद किए गए। तनख्वाहदार तबका मुसलसल पिसता जा रहा है। अगर हम पुराने सालों से कंपेयर करें तो पिछले 3 सालों में तनख्वाहदार तबका मुसलसल उसके टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं। तनख्वाहदार तबका अपनी इनकम का 60% सिर्फ टैक्सेस में पे कर देता है और हम हर आने वाले साल में घर ले जाने वाली तनख्वाह कम से कम करते जा रहे हैं। देखा जाए तो यही तबका है, मिडिल क्लास है, जो किसी भी इकॉनमी को चलाने में सबसे अहम किरदार अदा कर रही होती है। और हमारे को ख़ास मुतालबात नहीं है। सैलरीड क्लास अलायंस के जो है, हम कहते हैं 2023-24 के जो टैक्स के रेट्स थे उनको बहाल कर दें। जो मिनिमम सैलरी लेवल है उसको 1 लाख रुपया तक कर दिया जाए। 1 लाख पर मंथ से ऊपर सैलरी हो तो उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, ठीक है। और जो हायर सैलरीज वाले हैं जिनकी एक्यूमुलेटेड टैक्स जो है वो 39% तक चला गया, उनके ऊपर एडिशनल जो 10% टैक्स लगा उसको कम किया जाए। और जो बाकी तबकात हैं जो टैक्स नेट में नहीं उनको टैक्स। सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक सैयद आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत का इजलास मुनाकिद किया गया। इजलास में वज़ीर आला पंजाब के महकमा ज़राअत के लिए मंजूर शुदा इनिशिएटिव्स पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइव स्टॉक सैयद आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें वज़ीर आला के महकमा ज़राअत पंजाब के लिए मंजूर शुदा इनिशिएटिव्स पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इजलास के दौरान सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन किरमानी को बताया गया कि अब तक 3,27,000 से ज़ायद काश्तकारों ने वज़ीर आला किसान कार्ड के लिए ऑनलाइन दरखास्तें जमा करवाई हैं, जिनकी स्क्रूटनी के बाद 1,30,000 से ज़ायद दरखास्तों को मंजूरी के लिए बैंक ऑफ पंजाब को भेज दिया गया है। फर्टिलाइजर, सीड और पेस्टिसाइड्स कंपनियों के डीलर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन हिना परवेज भट्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैनुल-अक़वामी डोनर तंजीमों बाशमूल UNFPA और दीगर के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। ख़ातीन पर होने वाले तशद्दुद, रेप और खुदकुशी के वाक़यात को ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत मुनसिफाना और मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। रिसेंटली 9 जुलाई को चार्ज दिया है एज प्रोटेक्शन फॉर वायलेंस अगेंस्ट विमेन पंजाब। और जैसे आपको पता है कि हमारी वज़ीर आला की पहली तकरीर में ये कहा गया था कि देयर इज़ नो टॉलरेंस टुवर्ड्स डोमेस्टिक वायलेंस, या कोई भी घरेलू तशद्दुद हो, रेप का केस हो, मर्डर हो, सुसाइड हो, जो ख़वातीन पे ऐसे केसेस होते हैं उनके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछले 10 दिनों में 10 डिस्ट्रिक्ट्स विज़िट किए। सबसे पहले जैसे आपको पता है कि सानिया ज़हरा का केस था, उसके मैं घर पे दोबारा गई, हमने कब्र कुशाई की, पोस्टमार्टम किया और सानिया ज़हरा की बॉडी की फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो अभी आनी है, मैं उसका वेट कर रही हूँ। वो फॉरेंसिक जो है वो लाहौर की लेबॉरेटरी में है और वो चंद दिनों में आ जाएगा। और वो जैसे ही आएगा मैं सबसे पहले मीडिया पे। तहरीके इंसाफ पर पाबंदी के ख्वाहिशमंद अफराद अहमकों की जन्नत में रहते हैं। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत को आड़े हाथों लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख इम्तियाज वड़ाइच, मियां एजाज शफी, नादिया खर, मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर, डॉक्टर फैसल भी मौजूद थे। मलिक अहमद खान भच्चर ने कहा कि कल काबीना का फैसला हुआ और साइबर क्राइम की अदालतें भी कायम हो गईं। परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हम डिजिटल दहशतगर्द हैं, ये कोर्ट्स हमारे केसेस के लिए बनाई गई हैं। कल एक कैबिनेट का फैसला हुआ जिसमें साइबर क्राइम्स अदालतें कायम की गई और ये कोशिश की गई परसों चौथ, जो आज से 3 दिन पहले हमारे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे जो हमला हुआ कि हम डिजिटल दहशतगर्द हैं। पीका एक्ट के तहत जो अदालतें वफाक में कायम की जा रही हैं, हमारे केसेस उधर ही चले हैं।
ملک احمد خان بھچر نے کہا کہ ہم پہلے ہی مارشل لا جیسے صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں. میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم تو مارشل لا کی ایک ٹائپ حکومت میں پاکستان تحریک انصاف چل رہی ہے. اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کہاں ہیں؟ آپ فیل ہو چکی ہیں، آپ کام کرنے کے قابل نہیں رہی، آپ یہ عہدہ چھوڑ دیں. پہلے 800 ارب کا کسان کو نقصان پہنچایا اور اب ان کے لوگ پیسہ کما رہے ہیں. یہ کہاں گئی یہ ٹک ٹاکر چیف منسٹر؟ آپ نے 800 ارب روپے کا نقصان کیا، آپ نے کسان کا نقصان 800 ارب کا کر کے اب آپ کی انتظامیہ پیسے کما رہی ہے، آٹا مہنگا ہو رہا ہے، وہاں پہ آپ کی گورنمنٹ کہاں گئی؟ ملک احمد خان بھچر کا کہنا تھا کہ ہم علامتی بھوک ہڑتال کی طرف جا رہے ہیں، ہر ضلع میں بھوک ہڑتال کریں گے. کیمرامین انجم شہزاد کے ہمراہ عثمان خادم کمبو، سٹی 42. چیئرمین ٹاسک فورس جیل خانہ جات رانا منان کا کیمپ جیل کا اچانک دورہ. جیل میں ملاقاتیوں قیدیوں سے بات چیت کی، مسائل بارے دریافت کیا اور حل کے لیے سپرنٹینڈنٹ جیل کو ہدایات بھی جاری کی. جیل کا انٹرس پہ میں آیا ہوں اور قیدیوں سے جو ملاقاتی حضرات ہیں، خواتین ہیں، جو بوڑھے لوگ آئے ہوئے ہیں اپنے ملاقات کے لیے، ان سے ملا ہوں. اور یہاں پہ 2000 کی کیپیسٹی ہے اور 6000 سم تھنگ 6300 کے قریب قیدی ہیں. لیکن یہ ہمارا جو میڈم کا ویژن ہے اس کے مطابق ہمیں ان کو انشاءاللہ بہتری کے لیے کام. ایم این اے سیف الملوک کھوکھر نے ٹھوکر نیاز بیگ پر پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا. انجمن تاجران ٹھوکر اڈال خدمت گروپ نے تقریب کا اہتمام کیا. ایم این اے سیف الملوک کھوکھر نے ٹھوکر نیاز بیگ پر پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا ہے. صدر انجمن تاجران ٹھوکر اڈال خدمت گروپ چودھری سلطان بہادر رانجھا، حکیم مدثر احمد بسرا، چودھری طارق علی گجر، چودھری طارق عزیز رانجھا، مہر خالد، نواز بھٹی سمیت دیگر کارکنان اور پی ایچ اے ملازمین نے شرکت کی. سیف الملوک کھوکھر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے احکامات پر شجرکاری مہم کا آغاز کیا ہے. امید ہے پورے لاہور کو پودوں سے بھر دیں گے. پی اے ایف کی طالبات کا رائل سوئس ہوٹل کا دورہ. انتظامیہ نے ہوٹل میں ملنے والی سہولیات سے آگاہ کیا. طالبات کو کانفرنس رومز، لاؤنج، ریسٹورنٹس، جم اور پول سمیت دیگر شعبوں کا دورہ کروایا گیا. پی ایف کی 35 طالبات نے رائل سوئس ہوٹل کا دورہ کیا. جنرل مینیجر عبدالقادر ہینکر نے طالبات کو خوش آمدید کہا. ہوٹل انتظامیہ نے طالبات کو ہوٹل میں ملنے والی سہولیات سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کا دورہ کروایا. طالبات نے کانفرنس رومز، لاؤنج، ریسٹورانٹس، جم، سپا اور پول کے معیار اور ہوٹل انتظامیہ کے کام کو سراہا. شیف نے طالبات کو مختلف ڈشز بنانا بھی سکھائیں. ایگزیکٹو سیکرٹری شمع مختار کا کہنا تھا کہ طالبات نے ہوٹل کے مختلف ڈپارٹمنٹ کے دورے سے خوب لطف اٹھایا. آج ہمارے پاس پی ایف اسکول کی طرف سے کچھ اسٹوڈنٹس نے وزٹ کیا. ایکچولی اس کا پرپز یہ تھا کہ وہ چونکہ ہمارا ہوٹل 5 اسٹار ہوٹل ہے رائل سوئس، اور وہ ایکچولی اس کی آپریشنل ایکسلنسی کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے، جسٹ فار دا انفارمیشن کہ ہاؤ ڈز اٹ ورک، کہ ہمارے جو ہوٹل کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا کیسے چلتا ہے، ہاؤ وی مینٹین دا اسٹینڈرڈز ان 5 اسٹار ہوٹل. So that is the purpose. HSEO سیکیورٹی مینیجر مسیب حسن شاہ کا کہنا تھا رسپانسبلٹی پروگرام کے تحت مختلف تعلیمی اداروں کو مدعو کرتے ہیں. ڈفرینٹ جو تعلیمی ادارے ہیں انہیں ہم اپنے پاس بلاتے ہیں، اپنی جو پروڈکٹ نالج ہے وہ دیتے ہیں، انہیں اپنی پراپرٹی کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ ان کی پرسنالٹی گروم ہو، اور اس کے بعد انہیں اپنی پروفیشنل لائف، جو گریجویٹ ہو رہے ہوتے ہیں نیولی، انہیں اپنی پروفیشنل لائف سٹارٹ کرنے میں آسانی پیدا ہو. تو اسی طرح سے ایک نجی ادارہ جو ہے وہ آج ہمارا حصہ بنا، اور اس میں ہم نے انہیں بلایا اپنے پاس اور اپنے تھرو آؤٹ دا پراپرٹی انہیں وزٹ کروایا. ہر ڈپارٹمنٹ ہیڈ یہاں پہ موجود تھے. ایگزیکٹو سیکرٹری شمع مختار، HSE اور سیکیورٹی مینیجر مسیب حسن شاہ، اسسٹنٹ مینیجر HR عاصم سیٹھی، ایگزیکٹو ہاؤس کیپر اظہر صدیقی، IT مینیجر محمد نعمان، گیسٹ ریلیشن مینیجر آسیہ سید بھی موجود تھیں. طالبات نے جنرل مینیجر عبدالقادر ہینکر سے سوالات بھی کیے. کیمرامین علی عدنان کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42. گورنر پنجاب سے مختلف یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات کی ملاقات ہوئی ہے. طلباء و طالبات نے چانسلر کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا. گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے مختلف یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات کے وفد نے ملاقات کی. طلباء و طالبات نے گورنر پنجاب کو گرلز ہاسٹل، ٹرانسپورٹ، فیسوں میں اضافے سمیت مختلف مسائل سے آگاہ کیا. گورنر پنجاب نے طلباء و طالبات کی جانب سے دی جانے والی یوتھ پورٹل کی تجویز کو سراہا اور پورٹل پر جلد از جلد کام شروع کرنے کی یقین دہانی کروائی. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا تھا کہ نوجوان ملک کا مستقبل ہیں، جبکہ یونیورسٹیوں میں بہتری لانے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں.
वकला की तरबियत के लिए लाहौर बार ने वोकेशनल कोर्सेज का आगाज कर दिया है। कोर्स का इफ्तिताह साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून ने किया। तकरीब में बुजुर्ग वकला को माली इमदाद के चेक भी दिए गए। ऐवान अदल में बाकायदा तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब का एहतमाम बार के सदर मुनीर हुसैन भट्टी और बार की काबीना ने किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए एहसन भून और बार के सदर मुनीर हुसैन भट्टी ने कहा कि क्लास शुरू होने का मकसद नौजवान वकला को अच्छा वकील बनने की तरबियत देना है। नौजवान वकला मेहनत और लगन से अपने प्रोफेशन में काम करें और मेहनत का दामन हाथ से ना जाने दें। इस मौके पर एहसन भून और बार के सदर मुनीर हुसैन भट्टी ने बुजुर्ग वकला में इमदादी रकूम के चेक तकसीम किए। बादजा ऐवान अदल के बार रूम की ताज़ीन और आइश और सहूलत सेंटर का इफ्तिताह भी किया गया। डीआईजी ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान का इमाम बारगाह सदा हुसैन बेगम कोट के जलूस का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। डीआईजी ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान इमाम बारगाह सदा हुसैन बेगम कोट पहुंचे, जहां उन्होंने जलूस के दाखिली और खारजी रास्तों और सीसीटीवी कैमरों का मुआयना किया। इस मौके पर एसपी सिटी काजी अली रजा ने डीआईजी ऑपरेशंस को हिफाजती इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। मोहम्मद फैसल कामरान को बताया गया कि सदा हुसैन जलूस पर 3 एसपीज, 9 डीएसपीज, 30 एसएचओज और खातीन पुलिस एहलकारों समेत मजमूई तौर पर 2000 एहलकार तैनात किए गए। एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास में रेवेन्यू कलेक्शन और वासा डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम का जायजा लिया गया। एमडी वासा ने कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आने वाली शिकायत का जायजा लिया। नादहिंदगान के पानी और सीवेज कनेक्शन मुनक़ता करने और मुकदमा दर्ज कराने की हिदायत। वासा डिजिटाइजेशन के लिए आईटी टीम को डिजिटल सिस्टम बनाने की हिदायत। रेवेन्यू कलेक्शन में जंगी बुनियादों पर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, एमडी वासा की जानिब से कहा गया। उन्होंने मजीद कहा कि माली बेज़ाब्ती और रेवेन्यू कलेक्शन में गफलत पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी। एबका स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब का हंगामी इजलास हुआ है। सदर एबका पंजाब शफकत रसूल का कहना था कि लीव इनकैशमेंट और जनरल पेंशन इस्लाहात की बहाली के लिए एबका प्लेटफॉर्म के तहत भरपूर एहतजाज किया जाएगा। इजलास सदर एबका पंजाब शफकत रसूल की ज़ेर सदारत मुनाकिद हुआ। इजलास में जनरल सेक्रेटरी मियां रियाज, मलिक अख्तर, मोहम्मद नदीम अशरफ, खानजादा खान, हाजी फजल दाद गुजर ने भी शिरकत की। पंजाब कॉलेज इंटरमीडिएट में दाखिलों के लिए तलबा की अवलीन तरजीह बन गया। तलबा की बड़ी तादाद को 100% स्कॉलरशिप से नवाजा गया। पंजाब कॉलेज लाहौर में 2024 स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट लगा दी गई है। कॉलेज में इंटरमीडिएट में दाखिले के लिए तुलबा और तलबात का रश लग गया। पंजाब कॉलेज की जानिब से तुलबा की बड़ी तादाद को 100% स्कॉलरशिप से नवाजा गया। पंजाब कॉलेज मेन लाहौर में 2024 स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट लगाई गई। पंजाब कॉलेज में प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, एफए दीगर सब्जेक्ट्स की मेरिट लिस्ट अवेजा की गई। मेरिट लिस्ट में तुलबा को नंबरों की बुनियाद पर 50 से 100% तक स्कॉलरशिप दी गई। पंजाब कॉलेज के प्रिंसिपल जुल्फकार अली का कहना है कि पंजाब कॉलेज तुलबा की अव्वलीन तरजीह है। तुलबा को नंबरों की बुनियाद पर स्कॉलरशिप दी जा रही है। इस साल उन्होंने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप तादाद ज़्यादा बढ़ा दी है। इस साल हमने जो स्कॉलरशिप की 10 था, 20 था, 30% था, हम उन स्कॉलरशिप्स को भी उठा के हमने उनको अगले स्टेप्स के अंदर ले गए हैं। तो ये हमारी इंतजाम है कि स्कॉलरशिप्स के लिहाज से फिर स्कॉलरशिप्स हम खाली ये मार्क्स बेस्ड नहीं दे रहे, नीड बेस्ड भी दे रहे हैं। इवन स्पोर्ट्स पे अंदर कोई बच्चा अच्छा हम उसके अंदर भी स्कॉलरशिप दे रहे हैं। एडमिशन हेड हाफिज मोहम्मद इमरान का कहना था कि तलीमी मेयार के बाइस तुलबा की बड़ी तादाद दाखिले के लिए पंजाब कॉलेज का रुख करती है। पंजाब कॉलेज का तलीमी मेयार है। पंजाब कॉलेज ने सोसाइटी में तलीमी मेयार के हवाले से एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, तो जिसकी वजह से आप देखते हैं कि दूर दराज के इलाकों में भी जो पोजीशन होल्डर हैं वो पंजाब कॉलेज का रुख करते हैं अपने आप को मज़ीद पॉलिश करने के लिए, तलीम के मैदान में मज़ीद कामयाबी हासिल करने के लिए। तुलबा तलबात का कहना था कि पंजाब कॉलेज अच्छा अदारा है, इसलिए हमने इसका इंतखाब किया। इधर की स्टडी बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस भी मेरे कजन्स बताते हैं बहुत अच्छा रहा है और रिजल्ट भी उनका माशाल्लाह बहुत अच्छा आता है। तो उन्होंने कहा कि इसलिए आप सेलेक्ट करें और मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं अच्छा रिजल्ट दूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँ और ज़्यादा मैट्रिक से भी ज़्यादा। पंजाब कॉलेज का काफ़ी नाम सुना था, मेरे रिलेटिव्स ने भी मुझे कन्विंस किया कि ये कॉलेज सबसे बेस्ट है लाहौर में और यहाँ स्टडी काफ़ी अच्छी है। लाहौर में सबसे मतलब अच्छा इदारा इस वक्त यही है। पंजाब कॉलेज इसलिए चूज़ किया क्योंकि हमें भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है और जैसा कि यहाँ पर स्कॉलरशिप लिस्ट लगी है और पंजाब कॉलेज एक बहुत अच्छा कॉलेज है पूरे पंजाब में।
मेरिट लिस्ट में नाम आने पर तुलबा व तलबात ने खुशी का इजहार किया। तुलबा व तलबात के साथ वालिदैन की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन उमर सलीम के साथ महर अली अकबर, सिटी 42। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में नौजवानों की महारत के आलमी दिन की मुनासबत से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार ऑफिस ऑफ कॉर्पोरेट लिंकेजेस एंड प्लेसमेंट के ज़रिए तमाम मुनाकिद किया गया है। पैनल डिस्कशन में पाकिस्तान में यूथ स्किल्स पर सीर हासिल गुफ्तगू की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के ऑफिस ऑफ कॉर्पोरेट लिंकेजेस एंड प्लेसमेंट के ज़रिए तमाम नौजवानों की महारत के आलमी दिन की मुनासबत से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में रेक्टर UMT डॉक्टर आसिफ रजा, USAID से कामरान नियाजी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डॉक्टर आसिफ रजा का कहना था, UMT में प्रोफेशनल लोग मौजूद हैं जो नौजवान नस्ल को तैयार कर रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल को महारत पर मुबनी तालीम देना वक्त की अहम जरूरत है। Skills are not as important as knowledge, attitude and creativity, because skills, you see, change very fast these days. But whatever, we still have to give both hard and soft skills to our graduates, to our students, and to ensure that they succeed in life. सेमिनार में CEO आरफा क्रीम ग्रुप ताबिंदा इस्लाम, हेड OCLP कुरतुल ऐन बाबर, गेस्ट स्पीकर गुलालाई खान समेत दीगर माहिरीन ने पैनल डिस्कशन में हिस्सा लिया। तकरीब के एख्तिताम पर हेड OCLP कुरतुल ऐन बाबर ने तमाम गेस्ट स्पीकर्स के सीनियर्स भी पेश किए। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा मायदा वहीद, सिटी 42। इसी के साथ बुलेटिन अपने अख्तिताम को पहुंचा। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।